नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। हेलो फ्रेंड्स, तो आप आई होप सो कि आपने हमारी हिंदी मैराथन का पार्ट 1 कंप्लीट देख लिया होगा, जिसमें हमने आपको 10 टॉपिक कराए थे। ये 100 टॉपिक्स आप देख रहे हो, जैसे हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, शुद्धियां, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तत्व शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ तक हमने आपको मैराथन फर्स्ट में कवर करा दिया है। कहाँ तक आपको कवर करा दिया है? आपको यहाँ तक में हमने मैराथन फर्स्ट में कवर करा दिया है। अब अपन आगे का कवर करने वाले हैं। ओके, तो अब अपन करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। क्या करने वाले हैं? पर्यायवाची शब्द। ओके, तो क्लास में बने रहिए क्योंकि अब अपन करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में आगे के और टॉपिक्स भी अपन करने वाले हैं। टोटल 20 टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है इसमें। जिन्होंने हमारे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से जाके देख लेना, पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेना। अभी फिलहाल आप ये वाली क्लास देख लीजिए। इससे पहले हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेस में क्या रहता है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक के 10 एमसीक्यूज कराए जाएंगे। वो कैसे कराए जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद में आपको एक आंसर बताया जाएगा, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को एनालाइज करना होता तो वहां पे आपको ऑप्शन भी एनालाइज किया जाएगा। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा होता है। ऐसे ही आपके 10 क्वेश्चन पूरे होंगे। उसके बाद में आपको दिया जाएगा क्विक रिवीजन, पर्यायवाची टॉपिक का पूरा क्विक रिवीजन। ऐसे ही हमने सारे के सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो देर ना करते हुए अपन अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा फॉर अपडेट्स के लिए। और नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही अदर प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट, कोई किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदमी है, वृद्ध है, मित्र है, या फिर लड़का है? तो बालक का पर्यायवाची शब्द है लड़का। बालक, लड़का बालक का पर्यायवाची है। बच्चा आम शब्द है, लेकिन विशेषकर लड़के के लिए लड़का सही विकल्प है। बालक को युवक भी बोलते हैं, छोरा भी बोलते हैं, लाला भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं बालक को? कुमार भी बोलते हैं, किशोर भी बोलते हैं। ये सारे के सारे बालक के पर्यायवाची शब्द थे। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुश्मन। शत्रु को दुश्मन बोलते हैं। विपरीत अर्थ इसका मित्र होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन यही कर जाते हैं, वो पर्यायवाची और विपरीत नहीं पढ़ पाते और वो जल्दी जल्दी में गलत कर जाते, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। शत्रु को विरोधी बोलते हैं, प्रतिद्वंदी बोलते हैं, वैरी भी बोलते हैं।
अब आपको कन्फ्यूजन होगा, ये वाला वेरी बोलते हैं तो ये वाला बोलते हैं, तो आपको बता दें दोनों की दोनों वेरी सही है। हिंदी के एग्जाम्स में दोनों को एक्सेप्ट किया गया है। अगर बोलचाल में यूज़ किया जाता है तो ये वाला वेरी यूज़ किया जाता है, जो कि अभी अपन ने यूज़ करना स्टार्ट किया है। और अगर संस्कृत की बात की है तो ये वाला बेरी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बैर से बैरी बना है। ओके, विरोधी, प्रतिद्वंदी, बैरी और दुश्मन। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। और हमारी क्लास में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया जाता है और क्वेश्चन का होता है पोस्टमार्टम। ब्रज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ब्रज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। ब्रज मतलब पेड़, शब्दार्थ समानार्थी है। ब्रज को तरु भी बोलते हैं, पर्णपाती भी बोलते हैं, कटु भी बोलते हैं, वनस्पति भी बोलते हैं और ध्रुम भी बोलते हैं। ध्रुम जानते हो? ध्रुम, ये ब्रज को ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि। रवि, सूर्य रवि दोनों क्या है? समानार्थी है। सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दैत्यमान भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, सूर्य देव भी बोलती हैं। देखिए कितने फास्ट आपको क्लास की जा रही है। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सौभाग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दुख, भाग्य, दुर्भाग्य, संकट। संकट, तो फिर इसका हो जाएगा सौभाग्य मतलब भाग्य। सौभाग्य, भाग्य, अच्छा भाग्य। सौभाग्य मतलब भाग्यशाली, उत्तम भाग्य, कल्याण, मंगल और सुख। नेक्स्ट देखते हैं, धनवान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरीब, अमीर, निर्धन, गरीबी। धनवान मतलब अमीर, धनवान अमीर, और विपरीत अगर पूछा जाता तो गरीब। धनवान संपन्न, धनवान व्ययी, संपत्ति संपन्न, स्मृत, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, वो से बोलते हैं धनवान। और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमपी एग्जाम्स दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हो, ईएमआरएस, सीबीएसई, केबीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, एमपी वर्क 3, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जैसे यूपीएसआई, एसआई, अगर हिंदी अगर उस सब्जेक्ट में, हिंदी उस एग्जाम में आती है एज अ सब्जेक्ट, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अपन तो क्लास में चलते हैं। शांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शांत का हो जाएगा शांति प्रिय। जिसे शांति प्रिय होगा उसे शांत रहना अच्छा लगेगा। तो शांति प्रिय मतलब शांत रहने वाला। शांत सौम्य, शांत नर्म, शांत संयमी, शांत धीर, शांत शांत चिंत। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम को, और साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दुर्योधन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धर्मराज, अधर्मी, वीर या मित्र। अधर्मी था वो तो अधर्मी हो जाएगा। दुर्योधन अधर्मी, कर्तव्य निष्ठा में कमी वाला। दुर्योधन पापी, अनैतिक, अन्यायी, भ्रष्ट और अत्याचारी को भी बोलते हैं। सच्चा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सच्चा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सत्यवादी। जहां मुझे लगेगा आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वहां पे मैं धीरा करा दूंगी। सच्चा, सत्यवादी, सही बोलने वाला, सच्चा, ईमानदार, निष्कलंक, जिसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं है, निष्कलंक। अगर इसका अपोजिट देखा जाता तो कलंक। सही, सटीक और प्रमाणिक। नेक्स्ट है, अद्भुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अद्भुत है ये तो, असाधारण है। ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए गलती से, कोई बात नहीं है। असाधारण, विशेष या फिर अनोखा है ये तो। विशेष, अनोखा, अनुपम, चमत्कारी, अद्वितीय, अद्भुत है ये तो। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कितनी जल्दी हमने पर्यायवाची टॉपिक को फिनिश करने के ओर आ गए। सिर्फ थोड़ा सा क्विक रिवीजन और आपका पर्यायवाची काफी हद तक क्लियर।
पर्यायवाची शब्द वह शब्द जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। उदाहरण, शत्रु का दुश्मन, बालक का लड़का, वृक्ष का पेड़। टिप्स, परीक्षा में अक्सर पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। शब्द का अर्थ और संदर्भ ध्यान से देखें। पर्यायवाची याद करते समय अर्थ पर ध्यान दें। अक्सर परीक्षा में समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द विकल्प में मिलती हैं। छोटे प्रचलित शब्द पहले याद करें। परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्दों का संदर्भ हमेशा ध्यान में रखें। ओके, तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए पर्यायवाची चैप्टर से रिलेटेड। और जब हम इसका डीपली चैप्टर कराएंगे तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची आपको कराए जाएंगे। जब तक के लिए आप धैर्य रखें और हमारी क्लास से बने रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।